अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गपशप। हमारी नशिया यूट्यूब, फेसबुक और मुबारक टीवी इंटरनेशनल पर जारी है। आज प्रोग्राम गपशप में बड़ा अहम वाक़या आपके लिए लेके आया हूँ। हुआ ये कि ये एक लड़की है, ये लिखती है कि वालिदैन को औलाद की बहुत ख्वाहिश थी और फिर उन्होंने मुख्तलिफ हकीमों से, डॉक्टरों से रब्ता किया तो अल्लाह ताला का फजल हुआ और हमारा एक भाई पैदा हुआ पहले। और फिर वक्फे वक्फे से मैं और मेरे बाद 5 साल बाद दूसरी बहन की पैदाइश हुई। हम 2 बहनें हैं और एक भाई है। वालिद साहब नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे थे और मेहनत से अपना सिस्टम चला रहे थे, अपने घर के अखराजात। और हम आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हम बड़े होते गए और इस तरह बड़ी तेजी के साथ पता नहीं चला। और हम तीनों जो है, बड़ा भाई भी जो तालीम मुकम्मल करके तो किसी काम पे लग गया। फिर मेरे से बड़ी बहन थी, वो एक जगह टीचर की उसको मुलाजमत मिल गई और मैं छोटी थी। और फिर ये हुआ कि बड़ी बहन जो थी इतनी खूबसूरत नहीं थी, उसकी निस्बत मैं ज्यादा खूबसूरत थी। तो हुआ ये कि 5 साल का फर्क था और बड़ी बहन के रिश्ते वालिदैन काफी देर से देख रहे थे, कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था। लोग आते थे, उसको देख के खामोशी से चले जाते थे। और फिर जब मैं भी जवान और उसके बराबर पहुंच गई तो जो भी आता वो कहता अपनी छोटी बेटी का रिश्ता कर दें और बड़ी को फिर वो छोड़ जाते। इस तरह बाजी का दिल बड़ा खराब होता, वो बड़ी परेशान होती और कई दफा तो वो सोचती कि मैं इस दुनिया में क्यों आई हूँ। मगर मेरे वालिदैन ने कभी भी इस चीज को महसूस नहीं होने दिया, क्योंकि उन्होंने बड़ी दुआओं के साथ ये औलाद जो थी ये खुदा से मांगी थी। और फिर ये सिलसिला जैसे जैसे लंबा होता गया, एक दिन वालदा को किसी खतून ने आके मशवरा दिया कि आप, उसकी एक सहेली थी, उसने बताया कि इस तरह तो बेटी का रिश्ता नहीं होगा। माँ कभी कभी अपना दुख सुख उसके साथ शेयर कर लेती थी, तो बेहतर ये है कि ऐसा करो कि जब अब रिश्ता आए तो छोटी बेटी को ही पेश करो वहां पे। ये बात उन्होंने, वालिदा ने मेरे साथ भी की, मेरे वालिद से भी की, मेरे भाई से भी की, मेरी बड़ी बहन से भी की। और पता नहीं उस वक्त हमारी आंखों पे क्या पर्दा पड़ गया, हमें समझ नहीं आई। हालांकि मेरी जो बड़ी बहन थी वो स्कूल में पढ़ाती थी, मगर ये हुआ कि जैसे कोई अब लोग आएंगे, फैसला हुआ कि उनके सामने मैं ही जाऊंगी और फिर देखते हैं कि क्या होता है। कहती चंद दिन गुजरे तो रिश्ते जो करवाती थी वहां खतून मोहल्ले में, उसने एक रिश्ता बताया। और जब वो रिश्ता बताया गया तो मेरी वालिदा ने कहा ठीक है, इतवार वाले दिन आ जाएं, छुट्टी होती है और इतवार को हम इंशाल्लाह फिर एक दूसरे को मिलेंगे और देख लेंगे। और इस तरह इतवार वाले दिन कुछ मेहमान आए और उनके सामने मैं चाय वगैरह लेके गई। जैसे उन्होंने मुझे देखा तो वो कहने लगे जी कि हमें आपकी बेटी बड़ी प्यारी लगी है, बहुत खूबसूरत है, हम इसको अपनी बहू बनाएंगे। और एक जो सास थी मेरी, वो कहने लगी कि बहू नहीं, हम इसे बेटी बनाएंगे। और इस तरह जो लोग आए थे उन्होंने मुझे पसंद कर लिया। और फिर ये हुआ कि जब मेरे वालिदैन वहां पे गए लड़के वाले के घर, तो लड़का भी उन्हें पसंद आ गया। अच्छा था, खुश शक्ल था, स्मार्ट था, हर लिहाज से बेहतर पाया, मेहनती भी था। और फिर जब हमने इर्द गिर्द से पता किया तो लोगों ने बताया कि बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी फैमिली है। अपने तौर पे हमने जब चेक किया तो लड़के के बारे में भी यही पता चला कि बहुत नेक लड़का है,
नमाजी है। और फिर मेरी मंगनी कर दी गई। जब मंगनी हुई तो लड़का भी वहां पे आया। मैंने वही दुपट्टा वगैरह अच्छी तरह लिया हुआ था, वो मुझे अच्छी तरह देख ना सका, सिर्फ तस्वीरों में उसने मुझे देखा। और वालिदैन ने सख्ती से पहले शुरू में बता दिया था कि हमारे जो खानदानी जो हमारा खानदान है उसमें लड़का लड़की से शादी से पहले मिल नहीं सकता, और शादी के बाद ही मुलाकात होती है, और ना कोई फोन पे बातें करते हैं, ना इस तरह कोई तल्लक कायम हमारे खानदान में होता है। तो लड़के वालों को भी ये बात अच्छी लगी, और इस तरह जनाब फिर हुआ ये कि शादी का दिन आ गया। 1 साल 1.5 साल बाद जब शादी का वक्त हुआ तो उन लोगों ने भी तैयारी की, हमने भी की, और फिर वो दिन भी आ गया जिसका इंतजार था। अब वहां पे वालिदैन ने और जिसे औरत ने मशवरा दिया था, उन्होंने जो असल प्रोग्राम था वो सामने लाए कि जब रुखसी और निकाह होगा तो आपकी बाजी के साथ किया जाएगा, और दिखाया आपको गया। मैंने वालिदैन के सामने कोई बात नहीं की। मैंने कहा जैसे आप बेहतर समझते हैं, मगर बाजी ने कहा कि ये तरीका गलत है और जिसकी आपने बात की उसी की शादी की जाए। आखिर वक्त पे भी बाजी बार बार ये कहती रही, मगर शुरू में उसने इस तरह तवज्जो नहीं दी थी, और इस तरह वालिदैन ने वही फैसला किया कि बड़ी बहन को रुखसत किया जाएगा। फिर जब वो बारात आई तो निकाह मौलवी साहब वहीं आगे, उन्होंने निकाह का ऐलान करना था, तो बड़ी बहन को ही वो दुपट्टा वगैरह जो भी तरीका कार होता है दुल्हन का वो तैयार करके तो उठा दिया गया, साथ लड़के को उठा दिया गया। और इसमें जो चालाकी शुरू से की थी कि उनको बड़ी बहन का ही नाम बताते रहे थे कि इसका नाम ये है। और फिर जब निकाह हुआ, कबूल है, तो बारात वापस जाने लगी दुल्हन को लेके। दुआ की हमने, वो तमाम रस्में बड़ी अच्छे तरीके के साथ की जो एक शादी ब्याह पे की जाती है। उनको महसूस नहीं होने दिया कि गेम क्या डाली है अंदर से। जब वो लेके चले गए दुल्हन को तो रात को, अब सुहाग रात को, वो जब उसने आके घूंघट उठाया बाजी का तो उसके पांव से जमीन निकल गई, और फिर वो खामोशी के साथ एक तरफ बैठ गया। और बाजी ने बहुत उससे माजरत की कि मेरे वालिदैन ने ये सब कुछ किया है, और इस तरह एक नया मसला घर में शुरू हो गया। जैसे जैसे रात गुजरती ये परेशानी बढ़ती जा रही थी कि सुबह लोगों को क्या बताया जाएगा। वलीमा भी है सुबह, और अब ये इन हालात का कैसे मुकाबला किया जाएगा, लोगों का सामना कैसे किया जाएगा, बड़ी इंसल्ट होगी, लोग वहां पे क्या बातें करेंगे। और ये वक्त गुजरता गया और ये दोनों बैठे रहे। फिर मेरी बाजी ने बताया कि मैंने उसकी बड़ी मिन्नतें की और माफ़ी मांगी कि मैं अपने वालिदैन की गलती है, मेरी भी इसमें है, हम सब शामिल हैं, मगर अपनी मजबूरी बताई कि अरसा दराज से इस तरह मेरी शादी के लिए रिश्ते आते थे, मगर कोई भी मुझे कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। मैं आपकी सारी ज़िंदगी खिदमत करूंगी, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करूंगी। मेरे वालिदैन की इज्जत का भी मसला है, आपके वालिदैन की इज्जत का भी मसला है। और इस तरह हम एक दूसरे से बातचीत करते रहे। थोड़ी देर बाद जो लड़का था वो भी नॉर्मल बातें शुरू कर दी उसने, और कभी सोच में पड़ जाता, कभी किसी बात का जवाब दे देता। रात गुजरती जा रही थी और मैं डरी बैठी थी। दूसरी तरफ जो घर वाले थे जिन्होंने इस तरह का काम किया था वो भी सारी रात नहीं सो सके, वो भी परेशान थे। मेरी माँ कहती ये लड़की दुआ कर रही थी बार बार
کہ یا اللہ ہماری عزت بچ جائے آج. اور پھر لڑکا باہر چلا گیا. کہتی میں بہت پریشان ہوئی اور میں نے سوچا کہ شاید اب یہ مجھے گھر سے نکال دے گا یا طلاق دے دے گا یا کیا کرے گا. اور کوئی آدھے گھنٹے بعد وہ لڑکا پھر واپس آیا اور آ کے اس نے مجھے کہا کہ آج سے تم ہی میری بیوی ہو. جو کچھ آپ لوگوں نے کیا وہ ٹھیک نہیں کیا. آپ لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا مگر ہم آپ کو یہ جو آپ نے دھوکہ دیا ہے اس پہ آپ کی عزت خراب نہیں ہونے دیں گے. اور اس طرح ہمارا میاں بیوی کا رشتہ قائم ہوا. صبح جب ہم نے اس نے اپنے والدین کو، والد اور والدہ اور بہن بھائیوں کو اپنے ہی کمرے پر بلا لیا جہاں ہمارا بیڈ روم تھا، اور وہاں پہ اس نے سب کو کہا کہ یہ واقعہ پیش آیا مگر آج سے یہ ہماری عزت ہے، اور اگر ان لوگوں نے کچھ غلط کیا ہے تو میں وہ کام نہیں کرنا چاہتا، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ آج ولیمے والے دن دونوں خاندانوں کی کسی طرح بھی کسی قسم کی انسلٹ ہو. تو آج سے یہی اس گھر کی بہو ہے اور یہ میری بیوی ہے. اور میں نے ان سب سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی اپنے والدین کی طرف سے بھی. میری ساس بہت اچھی تھی، سسر بھی بہت اچھے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر بیٹا آپ نے یہ فیصلہ کر لیا، اپنے بیٹے کو کہا، تو ہمیں اس میں کیا اعتراض ہو سکتا. اور انہوں نے بھی مجھے گلے لگا لیا، میری بہت عزت کی گئی اور میں ان کا بار بار شکریہ ادا کر رہی تھی. اس طرح ہمارا میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ چل پڑا. پھر یہ ہوا کہ ولیمے والے دن مہمان آئے اور ملاقات بھی ہوئی. میرے گھر والے بھی آئے. انہوں نے مجھے خوش دیکھ کر ان کی بھی سانس میں سانس آئی اور شکر کیا کہ لگتا ہے معاملہ ٹھیک ہے. جو ولیمے والے دن ہماری بیٹی بھی خوش نظر آ رہی ہے اور دوسرے گھر والے بھی خوش ہیں. یہ کہتی ہے کہ پھر تھوڑا ٹائم گزرا، اب چند سال ہو گئے ہماری شادی کو، مگر میرے میاں نے کبھی بھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا. اس نے صرف ایک وعدہ میرے سے لیا کہ اپنے والدین سے کہنا کہ کبھی اس معاملے میں اس سے مسئلے پہ بات نہ کرے، نہ ہمارے ساتھ کرے، نہ ہمارے سے کوئی معافی مانگے، نہ دوبارہ اس بات کو یعنی کہ چھیڑے. اور اس طرح آج میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوں. میں بھی جاب پہ جاتی ہوں، میرا میاں بھی کام کر رہا ہے. آج 2 بیٹے ہیں ہمارے، مگر میاں نے کبھی بھی یا اس کے گھر والوں نے کبھی بھی آج تک یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ ہمارے ساتھ یہ کام ہوا. میرا میاں میرے پہ ہر وقت خوش رہتا ہے اور میں بھی میاں کی خدمت میں رات دن لگی ہوئی ہوں. میرا میاں کی زبان سے کوئی بات نکلتی ہے تو میں سب کام چھوڑ کے سب سے پہلے اپنے میاں کی بات مانتی ہوں. اور اس طرح میرا میاں بہت خوش ہے کہ میں اس کی خدمت میں لگی ہوں. کام سے میں بھی تھکی آتی، وہ بھی تھکے آتے ہیں، مگر میں اپنی تھکاوٹ کی پرواہ نہیں کرتی اور اپنے میاں کی خدمت میں لگ جاتی ہے. اس کی ٹانگیں بھی دباتی ہوں، اس کے سر کو بھی دباتی ہوں، اور اس طرح میں اس میں بڑی خوشی محسوس کر رہی ہوں کہ میں جتنی اس کی خدمت کرتی ہوں اتنی مجھے خوشی ہوتی ہے. اور آج ایک زبردست فیملی ہماری ہے، مگر مجھے خود اس چیز کا احساس ہے، مجھے شرمندگی ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. بہرحال یہ واقعہ ناظرین ہمیں پاکستان سے ملا. اس میں آپ سبق کیا میں آپ کو دوں؟ آپ خود لوگ سمجھدار ہیں. میرے خیال میں دھوکہ نہیں کرنا چاہیے. ہر جگہ پہ اس طرح کے لڑکے موجود نہیں ہوتے. اگر کوئی غصے والا ہوتا، اگر کوئی ایسا ہوتا، اسی کا طلاق دے دیتا.
दोनों लोग जो घर थे उनकी इज्जत भी खाक में मिल जाती। जो भी बात हो, जब रिश्ते तय करे तो साफ बात करनी चाहिए, जो सच्चाई हो उसको सामने लेके आना चाहिए। ये एक वाकया नहीं है, इस तरह के बेशुमार वाकयात पाकिस्तान में आपको मिलेंगे। और आप अगर सर्च करें तो आए दिन कई जगह पे ये मसाइल भी पैदा होते हैं। और ये आज की बात नहीं, बड़े अरसा दराज से इस तरह चल रहा है कि दिखाया किसी को जाता है, रुखसत किसी को किया जाता है। ना तो इन प्रोग्रामों का मकसद ये होता है कि आपको कोई ना कोई सबक मिले, कुछ ना कुछ आप इन प्रोग्रामों से हासिल कर सके। उम्मीद है आज का गपशप प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में। हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, जुड़ जाए हमारे साथ। अल्लाह हाफिज।